हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखें। आइए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? जी हाँ, हम लोग चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। तो इन तीन टॉपिक्स का हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पूरा चैप्टर इन्हीं तीन हेडिंग के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो ये एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसके कुछ रिएक्शन भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि पूरे कंपाउंड, जितने भी नेचर में कंपाउंड्स हैं, उनको यदि हम इसको क्लासिफाई करें उसके नेचर के अकॉर्डिंग, तो हम कितनी क्लास में डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसको तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके सामने है वो क्लास है क्या? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यानी पूरे नेचर, पूरे कंपाउंड्स को उसके नेचर के अकॉर्डिंग तीन क्लास में डिवाइड किया जा सकता है। तो आइए हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि एसिड क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल और उसके कुछ रिएक्शंस। स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो वर्ड टू वर्ड चलते हैं। On the basis of chemical nature, compound are classified into थ्री कैटेगरीज। वो कंपाउंड को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया? तीन। वो कौन कौन से नाम है मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। तो अब एसिड क्या होते हैं, इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, यानी उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लैब में कैसे टेस्ट करते हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो पहले वर्ड है एसिड। एसिड का पहले ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इसको समझ लेते हैं। तो एसिड, एसिड वर्ड लैटिन वर्ड एसिडस से उत्पन्न हुआ है, जिसका मीनिंग होता है शोर, और हिंदी में बोलते हैं खट्टा। यानी एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से डेवलप हुआ है, और जिसका मीनिंग होता है शोर यानी खट्टा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड की बात कर लें कि हम सर पहचाने कैसे कि कौन कंपाउंड एसिडिक नेचर का, कौन बेसिक नेचर का है। तो हम पहले एसिड का करेक्टर तो जान लें। जी हाँ, एक करेक्टर जानेंगे तभी तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। चाहे वो आप एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर लें, चाहे थ्योरेटिकली आप कुछ एग्जांपल्स रिमेंबर कर लें। तो मेनली होता है कि हम लैब में जाकर टेस्ट करें, लेकिन यदि लैब में सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हमें कुछ एग्जाम्पल याद करने होते हैं। तो हम दोनों प्रयास करेंगे कि आपको ऐसे एग्जाम्पल दें कि जो आप अपने डे टू डे लाइफ में उसको महसूस कर सकें, यानी उसको समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो वर्ड से ही उसका नाम ले लेते हैं कि क्या है, कि खट्टा होता है, यानी सोर इन टेस्ट। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या प्रॉपर्टीज है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर और सोल्यूशन इन रेड कलर। अब लिटमस पेपर क्या होते हैं, लिटमस सोल्यूशन क्या होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस इतना यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में देखिए कि यदि एसिड में यदि कोई सब्सटेंस एसिड है, तो वो लिटमस पेपर, कौन सी लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सोल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन और H3O प्लस आयन, जिसको नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। ध्यान रखिए, ये सबसे खास प्रॉपर्टीज है एसिड का। ठीक है। यानी एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में घुलकर क्या देते हैं, H प्लस आयन, H प्लस आयन, या उसी को हम हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जिसको हम एसिड कहते हैं। अगला है चौथा, एसिड्स। देखिए अभी हम सब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे, तो इसका डिटेल अब आगे हम देखेंगे। और अभी यहाँ पर हम एसिड की पहचान पढ़ रहे हैं कि एसिड किसे कहते हैं। तो अगला प्रॉपर्टीज आपका क्या है, एसिड्स रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। यानी एसिड वो होते हैं जो एक्टिव मेटल्स रिएक्ट करके क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस। जैसे एक्टिव मेटल में कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। इस तरह से कुछ मेटल्स हैं जिसके साथ एसिड रिएक्ट करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी को यहाँ पर शॉर्टकट दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसका, आगे देखते हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज है आपका, एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। किससे रिएक्ट करके, बेस से रिएक्ट करके। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है उसका एसिड का। तो ये इसको भी हम आगे एग्जांपल सहित देखेंगे। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी एसिड यदि मेटल के कार्बोनेट
या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो क्या लिबरेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी सेवेंथ है, इसी को शॉर्टकट दिखाया गया यहाँ पर। सेवेंथ है पीएच वैल्यू ऑफ एसिड सोल्यूशन आर लेस देन 7। ध्यान दीजिए, ये भी एक नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पीएच के टर्म में कि पीएच क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। और पीएच के टर्म में यदि हम इसको एसिड को बताएं तो पीएच क्या कर रहा है? पीएच वैल्यू ऑफ द एसिड सोल्यूशन लेस देन 7। ठीक है। नेक्स्ट आठवां प्रॉपर्टीज क्या है आपका, इसी को शॉर्ट कर यहाँ पे दिखाया हूँ मैं। एसिड आर कोरोसिव नेचर, यानी एसिड क्या होते हैं? कोरोसिव नेचर होते हैं। कोरोसिव का मतलब ये यदि हाथ पर गिर जाए तो जलन महसूस कराते हैं और मेटल के साथ रिएक्ट करके वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी वो एक तरह से क्या है कि वो डेंजरस होते हैं। ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं और वो हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है नौवां है एसिड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, एसिड जब वाटर में घुलते हैं तो H+ आयन देते हैं, ये आप ऊपर देख चुके हैं। तो H+ आयन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, क्योंकि वो मूव करेगा। तो ये क्या एक लाइन में आप कह सकते हैं कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की आप कौन कौन से एसिड जानते हैं? जो जानते हैं वो तो आप जानते ही हैं, जो नहीं जानते उसको भी जान लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल जिसको आप समझ सकते हैं कि ये एसिड कैरेक्टर यानी एसिड होते हैं। जैसे बहुत फेमस एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके स्टमक में भी होता है। H2SO4 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 कार्बोनिक एसिड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी एसिड है। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड है। जी हाँ, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस यह वर्ड याद रखिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के एसिड होते हैं। जो ऊपर वाले हैं सब इनऑर्गेनिक एसिड हैं और यहाँ पर जो कुछ नीचे दिखा रहा हूँ मैं ये ऑर्गेनिक एसिड है, जिसमें जो अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो प्लांट या एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जनरल से इसका करेक्टरिस्टिक याद रख सकते हैं कि जो प्लांट और एनिमल से एसिड प्राप्त किए जा सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एस्टिक एसिड, इसी को विनेगर एसिड बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और ये प्रोपनोइक एसिड, सॉरी ये है एस्टिक एसिड, दोबारा हो गया है, ये एस्टिक एसिड ही है। फार्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, ये क्या है? सब ऑर्गेनिक एसिड। नीचे वाले ये सब क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। और ये क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जो इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं, ये लैब में सिंथेसिस किए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड प्लांट या एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड और उसके कुछ एग्जाम्पल, और इसका डिटेल हम लोग इस चैप्टर में और पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या कैसे किया जा सकता है। तो इसको क्लासीफाई हम किस आधार पर करेंगे, उसका आधार हमें पता होना चाहिए। तो हम दो आधार पर इसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं, क्योंकि लैब में आपके दो तरह के एसिड या बेस मिलते हैं। तो पहला है किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोसिएशन, सॉरी डिसोल्यूशन नहीं है, डिसोसिएशन। एसिड्स आर टू टाइप्स, यानी डिसोसिएशन के आधार पर एसिड को हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जी हाँ, आपने सुना होगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन भैया? कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड? कैसे हम समझे? तो दोज एसिड विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है जो एक्वस सोल्यूशन में क्या हो जाए? कंप्लीटली अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जाम्पल में आपके हैं क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये HClO4, ये भी एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में है। ये सब क्या हो जाते हैं? अपने आयनों में, यानी H+ आयन कंप्लीटली दे देते हैं आयन में, मतलब वाटर में। तो आइए अगला देखते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड दूसरा क्या है? वीक एसिड। इसमें क्या होते हैं? दोज एसिड विच आर डिसोसिएट पार्शियली हैं। पार्शियली का मतलब बहुत कम टूटते हैं, यानी जैसे HCl तो यदि पानी में घुलाएंगे तो कम्प्लीटली H+ और Cl आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली टूटते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप यदि 50 कोई एसिड के मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें से केवल 30 टूट रहा है, 20 नहीं टूट रहा है। तो 30 का अपने आयन में टूटना और 20 का नहीं टूटना, ये तो क्या बता रहा है? ये पार्शियली हो रहा है। कंप्लीटली होता तो 50 के 50 टूट जाते हैं। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि वीक एसिड वो होते हैं जो अपने आयनों में कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं?
हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड है। अब दूसरा बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, एक लाइन में समझिए कि किसी गिवन वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला है। फिर से समझिए कि 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें आप कितना एसिड घोल रहे हैं। यदि अधिक एसिड घोलेंगे तो गाढ़ा होगा, कम एसिड घोलेंगे तो पतला होगा। तो ये गाढ़ापन पतलापन, यानी एक तरह से हम इसको कहेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब कम एसिड प्रेजेंट हो उस सोल्यूशन में, और दूसरा है कंसंट्रेट एसिड, यानी अधिक एसिड उस सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो लेस क्वांटिटी या अमाउंट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नोन एज डाइल्यूट एसिड। एग्जाम्पल है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट SO4, आपके लैब में बॉटल पे लिखा रहता है डाइल्यूट और कंसनट्रेट। दूसरा है कंसनट्रेट एसिड, इसका मतलब क्या है कि उस एसिड की मात्रा उस सोल्यूशन में क्या है, अधिक है। तो मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नोन एज कंसनट्रेट एसिड, लाइक कंसनट्रेट SO4, कंसनट्रेट HCl। यानी एक ही एसिड दो तरह के हो सकते हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेट। डाइल्यूट मतलब कम एसिड है, पानी है ज़्यादा, कम एसिड है, और कंसनट्रेट का मतलब ज़्यादा एसिड कम पानी, गाढ़ा है। तो आप समझ गए हैं कि एसिड क्या होते हैं, उसके क्या कौन कौन से क्लासिफिकेशन है और किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आइए अब बेस के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस के कैरेक्टरिस्टिक। तो बेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो जैसे एसिड के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े उस तरह बेस के पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद डिटेल हम इसको अभी इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि बीटर इन टेस्ट होता है, यानी ये कड़वा होते हैं स्वाद में, ठीक है। जैसे आप करेला या नीम की पत्ती जब दातुन करते हैं, नीम का दातुन, तो कैसा अनुभव होता है, कड़वा कसैला, तो उसको कहते हैं बीटर टेस्ट। नेक्स्ट है स्लिपरी और सॉपी टच, यदि आप बेस को टच करेंगे तो वो चिकना होगा, सॉफ्टी टच होगा। नेक्स्ट है आपका बेस टर्न रेड लिटमस पेपर आर सोल्यूशन इनटू ब्लू कलर। ध्यान दीजिए एसिड ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर रहा था, रेड कलर में। ये क्या कर रहा है, इसका ठीक उल्टा, रेड लिटमस पेपर या सोल्यूशन को किस में कर रहा है, ब्लू कलर में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज इसका, बेस डिसोसिएट इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। ध्यान रखिए वहाँ पर क्या डिसोसिएट कर रहा था, H+ आयन, यहाँ पर क्या डिसोसिएट कर रहा है, OH आयन। तो OH आयन डोनेट करने वाला क्या होता है, बेस होता है। जैसे NaOH पानी में घुलाएंगे तो Na+ और OH आयन देता है, तो ये NaOH क्या है, हो गया बेस हो गया। अगला प्रॉपर्टीज है कि बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल लाइक जिंक एल्युमिनियम। यदि बेस को एक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस। हालांकि एसिड भी एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा था, लेकिन सभी मेटल के साथ नहीं, कुछ मेटल है एक्टिव मेटल, जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि NaOH बेस है, ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। यदि हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है तब ये क्या है, बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टीज है बेस रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर, आप पहले से जानते हैं, सुने भी होंगे। तो ये जनरल इसका हम इस तरह दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है pH वैल्यू ऑफ बेस आर मोर देन 7, यानी एसिड का हम लोग क्या देखे थे, 7 से कम, इसका क्या होगा, 7 से अधिक। pH क्या होता है, मैं बाहर से फिर बोलूँगा कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेस आर कोरोसी नेचर, यानी बेस ये एसिड की तरह क्या होते हैं, कोरोसी, यानी वो हाथ पर या कहीं पर लग जाए तो वो इरिटेशन पैदा करते हैं, तो ये जलन पैदा करते हैं, इसलिए इसको कोरोसी नेचर के हम ये होता है। इसके अगला है बेस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये बेस एसिड की तरह क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। तो कुछ बेस के एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया आपको, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेस के एग्जाम्पल है। आइए अब इसके क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है और एक क्या इसका बेस है। तो जैसे एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़े उस तरह से बेस का भी क्लासिफिकेशन है। तो क्या आधार है पहला इसका, कि बेस ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन इट इज़ 2 टाइप। जैसे एसिड दो तरह के होते हैं उस तरह से बेस भी दो तरह के होते हैं। क्या क्या, आपके पहला है आपका
स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? दोज बेस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं एसिड की तरह, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है, NaOH, KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। कब? पानी में घोलने पर। नेक्स्ट है आपका वीक बेस क्या होते हैं? जैसे एसिड वीक एसिड था, उस तरह से वीक बेस भी होते हैं। यानी इसका मतलब कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। कहाँ पर? पानी में डालने पर। तो दोज बेस विच आर पार्शियली डिसोसिएटेड इन एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड वीक बेस। इसके एग्जांपल क्या क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमीन, मेथिल एमीन, ये ऑर्गेनिक बेस है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? वीक बेस है, यानी ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। मैंने आपको बता चुका हूँ कि कंप्लीटली का मतलब, जैसे आप 50 लिए थे तो 30 डिसोसिएट होता, यदि 50 का 50 डिसोसिएट हो जाता तो कंप्लीटली कहा जाता, लेकिन अभी 30 डिसोसिएट हो रहा है तो पार्शियली है। यदि और भी कम होता तो कहेंगे कि वेरी वीक है। तो इस तरह से हम इसको क्लासिफाई किए। अगला है किस बेस है, क्या बेस पर डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। बेस आर टू टाइप्स। देखिए कंसंट्रेशन में आपको बता दिया है कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वही क्या होता है? कंसंट्रेशन। यानी एक लाइन बोले कि यदि गाढ़ा है कि पतला है, आप समझ रहे हैं, थिकर है कि थीनर है। तो इस आधार पर ये दो तरह के होते हैं। डाइल्यूट बेस यानी लेस अमाउंट ऑफ बेस डिजॉल्व इन वाटर। यदि लेस अमाउंट ऑफ बेस डिजॉल्व है तो डाइल्यूट होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी पानी ज़्यादा है और जो बेस घोला गया पानी में वो कम है, बेस की मात्रा पानी में कम है। ठीक है। दूसरा है कंसनट्रेट बेस, मोर अमाउंट ऑफ बेस डिजॉल्व इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा बेस है कम पानी है, यानी गाढ़ा है। जैसे कंसनट्रेट NaOH, कंसनट्रेट बेरियम हाइड्रोक्साइड, कंसनट्रेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सीधा सीधा एग्जांपल समझिए कि एक कंडाल पानी लीजिए, उसमें 2 ग्राम NaOH डाल दीजिए, और एक कंडाल पानी लीजिए, उसमें 4 किलोग्राम NaOH डाल दीजिए। तो कौन गाढ़ा कौन पतला होगा? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जिसमें ज़्यादा अमाउंट है वो गाढ़ा होगा, यानी कंसनट्रेट होगा। जिसमें कम 2 ग्राम है तो 2 ग्राम बहुत ही डाइल्यूट होगा। तो समझ गए आप कि डाइल्यूट का मतलब अमाउंट बेस का या एसिड का क्या होता है? कम। तो इस तरह से एसिड और बेस के कैरेक्टरिस्टिक और एग्जांपल देख लिए। आइए हम इसके बारे में आप आगे डिटेल स्टडी करेंगे और इंडिकेटर भी पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, कहाँ पर कन्फ्यूजन आपको है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।